नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लेके आए हैं सूत्री विभाजन। ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा था कि सूत्री विभाजन जो होता है वो दो प्रकार से होता है। पहला क्या होता है, केंद्रक का विभाजन। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होता है, कोशिका द्रव का विभाजन होता है। आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे, केंद्रक का विभाजन जो है पढ़ाएंगे, जो हमारा कल छूटा हुआ टॉपिक था। ठीक है, उसमें हमारा जो है पहला क्या है, विभाजन प्रावस्था हो गया। विभाजन जो प्रावस्था है इसको क्या है, 4 भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में, 4 भागों में। पहला हमारा है पूर्वावस्था। पूर्वावस्था को हम क्या कहते हैं, प्रोफेस बोलते हैं। क्या बोला जाता है, प्रोफेस बोला जाता है। उसके बाद आता है हमारा मध्यावस्था, जिसको मेटाफोस बोलते हैं। उसके बाद हमारा तीसरे नंबर पे आता है पक्षावस्था, यानी कि एनाफेस बोला जाता है इसको। उसके बाद लास्ट का हमारा है अंत्यावस्था, जिसे टेलोफेस बोला जाता है। ठीक है, उसी को आज हम पढ़ते हैं। पहला हमारा जो है क्या है, पूर्वावस्था। ठीक है, पूर्वावस्था को हम लेकर चलते हैं। पूर्वावस्था में कुछ कंडीशन होती है। देखिए, कभी भी विभाजन जब होता है तो विभाजन होने से पहले कुछ तैयारियां होती हैं। जब कल हमने आपको बताया था कि केंद्रक का विभाजन, ठीक है, तो उसमें क्या था, कभी भी विभाजन होता है तो विभाजन में क्या होता है, सर्वप्रथम विभाजन जो है हमारा केंद्रक में होता है। उसके बाद क्या होता है, जीव द्रव में विभाजन होता है। अगर केंद्रक में विभाजन नहीं होगा तो जीव द्रव में क्या है, विभाजन नहीं होगा। ठीक है, वही चीज आज हम जो है पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से जो है विभाजन होता है। सबसे पहले है हमारा पूर्वावस्था में कि इसमें जो है काफी समय तक ये अवस्था रहती है। ये नहीं कि अवस्था आई और चली गई, खत्म हो गई। ये अवस्था जो है काफी समय तक जो है रहती है। उसके बाद हमारा जो है इसमें केंद्रक कला का क्या होता है, विभाजन होता है। क्या होता है, केंद्रक कला जो है इसका क्या होता है, विभाजन होता है। यानी कि केंद्रक का विभाजन होता है और जो केंद्रक कला होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे गायब होने लगती है। जो केंद्रक कला क्या होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्या है, मान लिया ये केंद्रक है। ठीक है, केंद्रक इसी प्रकार से होता है। ये हमारी क्या हो गई, केंद्रिक हो गई। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, केंद्रक हो गया। और ये वाली हमारी क्या हो गई, केंद्रिक जो है, केंद्रिक हो गई। ठीक है, अब देखेंगे आप कि इसमें ये हमारा क्या हो गया, केंद्रक कला हो गया। और इसके अंदर जो पदार्थ भरा हुआ है वो हमारा क्या है, जीव द्रव है। ठीक है, या केंद्रीय जो है द्रव है हमारा। ठीक है, अब इसमें वही बताया गया कि जब इसमें जो है हमारा पूर्वावस्था आरंभ होती है तो इस समय इसमें क्या होता है, ये वाली जो कला है ये क्या होती है, धीरे धीरे गायब होने लगती है। ठीक है, अगर गायब नहीं होगी तो ये क्या है, 2 भागों में विभाजित नहीं होगी। अगर ये गायब नहीं होगी तो 2 भागों में विभाजित नहीं होगी। और दूसरी चीज है इसमें केंद्रक, ये वाले जो है हमारे केंद्रक, इसका पूरे का क्या है, विभाजन भी जो है स्टार्ट हो जाता है। मेन हमारा स्टेप यहीं पे, और ये काफी समय तक जो है रहता है। उसके बाद है क्रोमेटिन के सूत्र मोटे जो है होने लगते हैं। जब क्रोमेटिन के ये वाले, इन्हें बोला जाता है क्रोमेटिन के सूत्र। ये पहले हमारे क्या थे, ये पहले हमारे जो थे पतले थे। कैसे थे, पतले थे। बाद में हमारा क्या होता है, जब पूर्वावस्था इसमें आरंभ होती है तो ये पतले से क्या होते हैं, मोटे जो है होने लगते हैं। ठीक है, पतले से क्या होते हैं, मोटे होने लगते हैं। अगर विभाजन होगा तो आदमी मोटे से पतला होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये क्रोमेटिन के जो जाल हैं वो क्या होते हैं, मोटे होने लगते हैं पतले से। भाई पतले नहीं होते हैं, पतले से मोटे होते हैं। उसके बाद है तर्क का बनना। इसमें जो है हमारा क्या होता है, तर्क जो होती है उसका क्या होता है, बनना आरंभ हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाली जो स्टेप है ये हमारा किसका है, ये पूर्वावस्था का ही है। यहाँ पे चित्र में दिख रहा है कि आपके जो यहाँ क्रोमेटिन जो धागे थे वो क्या होते हैं, मोटे होने लगे यहाँ पे। और इसमें जो तर्क है, ये वाली हमारे क्या है, तर्क है। इनका क्या है, हमारा इनका जो है निर्माण हो गया है। ठीक है, ये हमारे क्या है, बनने लगे हैं। इसे क्या बोला गया, तर्क। इसका क्या है, निर्माण हो गया है। उसके बाद है गुणसूत्र, हमारे स्पष्ट एवं जो है तर्क की मध्य रेखा पर एकत्रित होने लगते हैं। जो गुणसूत्र है हमारे, ये गुणसूत्र हमारे जो है एकदम क्या है, स्पष्ट जो है दिखने लगते हैं। गुणसूत्र कैसे, स्पष्ट जो है, यहाँ पे लिखा गुणसूत्र स्पष्ट जो है दिखने लगते हैं। स्पष्ट का मतलब होता है साफ साफ, क्या है,
साफ साफ जो है एकदम क्लीन तरीके से बोलते हैं, उस प्रकार से क्या है दिखने लगते हैं। उसके बाद हमारा जो है ये मध्य रेखा पे क्या होते हैं, चले जाते हैं, ठीक है, मध्य रेखा पे जो है इकट्ठे होने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है ये वाला जो चित्र था ये हमारा किसका था, पूर्वावस्था का था। ये हमने एक में ही सारे चित्रों को बना दिया, जिससे आप चित्रों के द्वारा भी आसानी से क्या है समझ जाए, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है सेकंड नंबर पे आता है मध्यावस्था। क्या है, मध्यावस्था को पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं कि हमारा क्या है मध्यावस्था। क्या है मध्यावस्था जो है, जिसे हम क्या बोलते थे, मेटाफेज बोलते थे। अब मध्यावस्था में क्या है, देखिए ये हमारी क्या है छोटी अवस्था है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। दूसरी चीज है इसमें गुणसूत्र की जो है तर्क की संरचना जो है मध्य रेखा पर क्या है इकट्ठी होने लगती है, ठीक है। जो तर्क है उसकी जो है मध्य रेखा पर क्या होते हैं इकट्ठे होने लगते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये वाला जो है इधर क्या होता है हमारा दोनों ओर क्या है हो जाते हैं, इधर से इधर की ओर और ये वाला इधर की ओर क्या है इकट्ठे होने लगते हैं। और गुणसूत्र की दोनों जो है क्रोमेटिड्स जो है हमारी एक दूसरे से अलग जो है होने लगती हैं, परंतु एक कंडीशन है कि सेंट्रोमियर्स पर क्या होते हैं ये जुड़े रहते हैं। ये वाले हमारे अलग तो होने लगते हैं पर क्या है यहाँ पे आपको जुड़े हुए महसूस हो रहे हैं, ठीक है, ये हमारे क्या है जुड़े हुए जो है रहते हैं। तो ये अवस्था जो है हमारी क्या है एकदम छोटी अवस्था होती है, और इसमें हमारा गुणसूत्र जो होता है वो क्या होता है निश्चित रूप से अपने सेंट्रोमियर्स पर जो है विपरीत ध्रुव से क्या है जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी सबसे छोटी अवस्था थी मध्यावस्था, ठीक है। पहले इनको हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है जो एक्स्ट्रा नॉलेज है अलग से आपकी बुक के अलावा वो लास्ट में बताते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद हमारा है पश्चावस्था, ठीक है, ठीक है। अब हमारा क्या है, अब हमारा जो है पश्चावस्था है, उसके बाद हमारा अंत्यावस्था है। दोनों अवस्थाएं जो है बची हुई है। देखिए पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होता है गुणसूत्र हमारा जो है सक्रिय होने लगता है, ठीक है। गुणसूत्र हमारा जो था वो कैसे होने लगता है, सक्रिय जो है दिखाई देने लगता है, ठीक है। यानी कि सक्रिय का मतलब क्या होता है एक्टिव, ठीक है। जैसे आप लोग क्या है एक्टिव पना नहीं है, एकदम क्या है लेजी है, रजाई में लेट गए सर्दी में और क्या कर रहे हैं कि बुक तो वहां रखी है, अगर कोई उठा के दे दे तो क्या है पढ़ लेंगे, ठीक है। अगर कोई नहीं दे रहा तो लाओ सो ले, कोई आएगा तो मांग लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा लेजीपन। अब एक्टिवपन क्या हुआ कि सुबह जो है जैसे आपकी कोचिंग होती है सुबह 7 बजे 8 बजे से है, तो सुबह उठे जो है 6 बजे उठ गए और आराम से तैयार होके क्या हुआ टाइम से पहले कोचिंग आ गए, अपने सारे जितने भी काम है वो क्या किए अपने टाइम टू टाइम उनको क्या किया निपटाया। तो ये क्या होता है एक्टिवपन होता है। वैसे गुणसूत्र भी क्या है हमारे यहाँ पे सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिवपन जो है हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे जो है जो हमारे सेंट्रोमियर्स होते हैं, ठीक है, सेंट्रोमियर्स हमारे क्या होते हैं दो भागों में बंटने लगते हैं। सेंट्रोमियर्स क्या होते हैं दो भागों में हमारे जो है बंटने लगते हैं। उसके बाद हमारा जो है ये बट करके हमारे क्या होते हैं दोनों अलग अलग जो है होने लगते हैं। जब हमारा सेंट्रोमियर्स क्या होंगे बटेंगे तो बटके क्या होंगे अलग अलग होंगे, अगर भाई बटेंगे नहीं तो क्या होंगे एक साथ रहेंगे। जब बटेंगे तो जाहिर सी बात है दोनों क्या होंगे हमारे अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है जब इसमें हमारा गुणसूत्र क्या होते हैं विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। गुणसूत्र हमारा जो है विपरीत ध्रुवों की ओर जब चला जाता है तो हमारा क्या होता है यहाँ पे आकार बनता है, एक आकार बनता है कि हमारा बी आकार बनेगा या एल आकार बनेगा। क्या बनेगा बी आकार बनेगा हमारा या कैसा बनेगा एल आकार बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला कि ये वाले जो आपको यहाँ ऊपर ये वाले चीज जो है ये चीज आपको जो दिख रही है, ठीक है, इस चीज में या तो आकार आपका इस प्रकार से होगा या तो आपका आकार जो है कहीं इस प्रकार से जुड़े होंगे या इस प्रकार से जुड़े होंगे या आपका जो है इस प्रकार से जुड़े होंगे। इस प्रकार का आकार जो है इनका क्या होता है बन जाता है। यही हमारा क्या बोला जाता है बी या एल आकार का जो है
आकार बन जाता है। जब बनता है आकार कब है, आकार इनका जब बनता है जब गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जो है खींचना क्या करते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। अब यहाँ पे ध्रुव हमारे क्या है, एक हमारा ये वाला हो गया, एक हमारा ये वाला हो गया। अब ये चीजें दोनों क्या है, ये वाली चीज जो है इधर की ओर खींचती है और ये वाली चीज जो है ये हमारे इस ध्रुव की ओर क्या है, खींचती है। ठीक है, अब दोनों भाई जब तक खींचेगी नहीं, देखिए जब तक खींचेगी नहीं तब तक ये चीज इधर नहीं आएगी तो हमारा अलग अलग जो है केंद्रक का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, दोनों खींचकर क्या होते हैं, अलग अलग ध्रुवों पे पहुंच जाते हैं, तभी हमारा क्या होता है, अलग अलग जो है केंद्रक का निर्माण होता है। उसके बाद हमारा है ध्रुवों पर गुणसूत्र जो है क्या होते हैं, बराबर मात्रा में जाते हैं। बताइए इसका मतलब क्या है कि ध्रुवों पे जो गुणसूत्र हैं वो बराबर मात्रा में जाएंगे, इसका क्या मतलब है बताइए मोहित बाबू, बताओ। जो ज्यादा बोलेगा उसे पूछेंगे। हाँ बताओ। अच्छा सर, दोनों ध्रुवों पर गुणसूत्र जो होते हैं जब अलग होते हैं तो बराबर समान बढ़ जाते हैं। कि ये बोला गया है कि जो हमारा केंद्रक था, केंद्रक में जितने भी हमारे क्या थे, गुणसूत्र थे, तो उसमें जितने भी गुणसूत्र थे वो जब ध्रुवों पे जाएंगे तो उनकी मात्रा क्या होगी, समान होगी, कम और ज्यादा नहीं होगी। वही चीज बताया गया है कि ध्रुवों पे उनकी मात्रा क्या होगी, समान होगी, बराबर होगी। बराबर मीन्स क्या होता है, इक्वल है, इधर भी बराबर होगी और इधर भी बराबर होगी। भाई आप कोई चीज लेने जाते हो, 3 किलो चीनी लिए या 3 किलो कोई भी चीज लिया सपोज, तो भाई एक तरफ क्या किया, तराजू है, ये तराजू ऐसे ही होता है। मान लिया इसमें क्या किया, इसमें आपने 3 केजी क्या रखा, बाट रख दिया, इधर क्या किया 3 केजी जो है आपने जो है कुछ भी मान लीजिए, आप जो है क्या मानेंगे, आलू, आलू मान लीजिए 3 किलो आलू रखे। ठीक है, तो भाई अगर इधर 3 केजी है तो इधर भी 3 ही केजी वेट होना चाहिए। अगर क्या है इधर 2 कर दोगे तो क्या होगा, दुकानदार ने अगर क्या किया, इधर 3 केजी जो है बाट रख दिया और इधर क्या किया 2 केजी करके ऊपर हाथ लगा के आपको दे दिया, आप क्या बोलोगे, दुकानदार से तुरंत लड़ने लगोगे। अगर नहीं देख पाया तो आपको क्या चूना लगा देगा। तो वही चीज हमारी है, यहाँ पे क्या होते हैं, दोनों जो है बराबर होते हैं ध्रुवों पे। उसके बाद हम चलते हैं अंत्यावस्था। ठीक है, ये अवस्था हमारी, देखिए ये अवस्था और जो सबसे पहले वाली ये पूर्वावस्था, ये वाली जो अवस्था थी, ये दोनों अवस्थाएं एक दूसरे से क्या है, सेम है। सेम कैसे है वो चीज समझिए। देखिए ये वाली अवस्था और ये अवस्था, दोनों अवस्थाएं हमारी क्या है, लगभग सेम है। सेम कैसे है वो देखिए, इस अवस्था में जो हमारी क्रियाएं होती थी, जो भी चेंजेज होते थे उसका उल्टा कर दीजिए। ठीक है, उसका क्या है, उल्टा कर दीजिए। इसमें हमारा क्या होता था, केंद्रक का बंटवारा होता था। अब इसमें क्या होता है, हमारा अंत्यावस्था में केंद्रक बनने लगता है। इसमें क्या होता था, हमारा जो क्रोमेटिन जाल था वो बिखरने लगता था। अब इसमें क्या होता है, अंत्यावस्था में इसमें हमारा क्रोमेटिन जाल जो है वो दोबारा से बनने लगता है। गुणसूत्र हमारे क्या होते थे, फैलने लगते थे, इसमें गुणसूत्र क्या है, बनने लगते हैं। ठीक है, इसका अगर ये याद है आपको, ये वाली प्रावस्था अगर आपको याद है तो इसका एकदम उल्टा कर दीजिए, ये वाली आपको याद करने की आवश्यकता नहीं। जितना हमने इसमें लिखाया है उसका एकदम अपोजिट कर दीजिए। अपोजिट जानते हो, पापा कहते हैं लल्ला पढ़ाई क्या करो, लल्ला क्या कर रहे हैं, मोबाइल में परी से बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एकदम अपोजिट हो गया। तो वही चीज यहाँ है, इसका बिल्कुल उल्टा होना चाहिए। अगर यहाँ जो चीज बनेगी वो यहाँ क्या होगी, नष्ट होगी। जो चीज यहाँ नष्ट होगी वो यहाँ क्या होगी, बनेगी। जैसे यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे हमारी जो है कोशिका कला क्या होती थी, कोशिका कला जो है हमारी धीरे धीरे नष्ट होती थी, गायब होती जाती थी। अब यहाँ पे क्या है, कोशिका कला जो है हमारी बनने लगती है। तो वही चीजें हैं, लंबी पूर्वावस्था के समान होती है, मतलब लंबी भी होती है और जो पूर्वावस्था है उसके समान है। पर अंतर क्या है, उसमें जो प्रक्रियाएं होती थी उसके एकदम उल्टी होती है इसमें। ठीक है, वो चीज हम पहले बता चुके हैं। गुणसूत्र जो है फैलने लगते हैं, गुणसूत्र यहाँ पे इकट्ठे हुए थे
अब गुणसूत्र क्या होते हैं, फैलने लगते हैं और फैलने के बाद जो है हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे क्रोमेटिन जाल का जो है निर्माण होने लगता है। उसके बाद है संतत केंद्रक जो होता है वो भी हमारा क्या होता है, इसमें बन जाता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा तर्क था ये वाला, ये जो बना हुआ था यहाँ पे जो है इनका क्या होता है, हमारा धीरे धीरे ये नष्ट होने लगते हैं, गायब होने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है ये इसमें हम देखेंगे, इसमें हमारी क्या है, 2 अवस्थाएं, ठीक है। ये हमारी क्या है, 2 अवस्थाएं हैं। अब इनको देखेंगे हम कि इसमें क्या क्या चीजें होती है। देखिए यहाँ पे हमारा हो गया, अब हमारा यहाँ की बात करते हैं, ये वाला ध्रुव हो गया, एक ये वाला ध्रुव, ये क्या हुए, जितना भी हमारा गुणसूत्र था वो इस ध्रुव पे आ गया और इधर वाला इस ध्रुव पे आ गया, ठीक है। अब यहीं पे देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे जब ये आ गए, अब यहाँ पे हमारी जो क्रियाएं होती हैं वो चेंज होने लगती हैं। जब इधर आगे बाद में हमारा क्या होता है, ये हमारे यहाँ पे इकट्ठे हो गए। अब देखेंगे यहाँ पे हमारा क्या है, अलग अलग जो है केंद्रक बन गया है, बनने लगा है, और यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, ये 2 भागों में बढ़ गया है, 2 भागों में डिवाइड हो गया। यहाँ भी केंद्रक हमारा अलग हो गया है, यहाँ भी क्या हुआ, दोबारा केंद्रक अलग हो गया। इसका मतलब यह है कि पूरा जो हमारा अवस्था है इसका निचोड़ ये निकला है कि केंद्रक क्या होगा, पहले बटेगा, उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो क्या होंगी, बटेंगी, और ये क्रिया जो है सर्वप्रथम किसमें होगी, पूर्वावस्था में। सारी चीजें बटने के बाद हमारा क्या होगा, लास्ट का जो स्टेप है हमारा अंत्यावस्था, इसमें वही चीजें बनने लगती है, यानी कि बनने लगती है सारी चीजें। अब इसमें हमारी जो केंद्रिक है वो भी क्या होता है, बन जाता है। तो ये सारी चीजें हमारी क्या थी, ये सूत्री विभाजन के हमारे जो थे सारे चरण थे, ठीक है। अब हम चलते हैं कि जो हमारा क्या है, डीएनए जो है इसका द्विगुणन जो है इसका महत्व क्या होता है डीएनए का। देखिए सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए जो डीएनए होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। आपके जो है बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जाता है डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले भी बताए थे। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डीएनए का डीऑक्सीराइबोस जो है न्यूक्लिक अम्ल जो है इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। अगर इसमें पूछा जाए इसमें शर्करा कौन सी होती है तो क्या बताएंगे, डीएनए में जो है इसमें शर्करा कौन सी होती है, तो आप क्या बताएंगे, शर्करा कौन सी होती है, बताओ भाई, शर्करा कौन सी होती है इसमें। देखो हमने क्या बताया था, जो इसका पहले वाला था यही हमारी क्या होती है, शर्करा होती है। डीऑक्सी जो है हमारी राइबोस नामक जो है शर्करा पाई जाती है, ठीक है। इसका आंसर जो है, क्वेश्चन का आंसर इसी में छुपा हुआ है, ठीक है। हाँ, उसके बाद इसमें देखिए द्विगुणन का महत्व क्या होता है। जब इसमें द्विगुणन होता है तो क्या होता है, प्रत्येक केंद्रक की मात्र कोशिका के बराबर, ठीक है। इसमें क्या है, जो भी केंद्रक है हमारा, ठीक है, कोई भी अगर केंद्रक है तो उसमें क्या होगा, केंद्रक हमारा जो है प्रत्येक जो है नए बनेगा केंद्रक, उसमें क्या होगा, जो भी मात्र कोशिका है उसके क्या होगा, बराबर होगा। ये नहीं कि जो हमारा जो केंद्रक बना हुआ है उसमें क्या है वो हमारा अलग है और जो मात्र कोशिका है वो क्या है, अलग है। दोनों में क्या हो, डिफरेंस आ जाए, दोनों हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे, एक जैसे ही होंगे, ठीक है। उसके बाद है ये होता क्यों है, द्विगुणन जो है ये होता क्यों है, बताओ। द्विगुणन जो है ये होता है गुणसूत्र की अपूर्वता को जो है क्या है, पूरा करने के लिए, इसको क्या है, कंप्लीट करने के लिए। अब जैसे क्या है, आप सब्जी बनाए कुकर में, ठीक है, सब्जी बनाए और सब्जी मान लिया आपने सीटी निकाल दिया, गैस भी बंद कर दिया। बंद करने के बाद जो है आपने देखा सब्जी कच्ची रह गई, ठीक है, तो आप फिर से क्या करोगे, बंद करके दोबारा से उसे सीटी लगाओगे, आग पे रखोगे। तो वही चीज है, जब हमारा क्या होता है, गुणसूत्र जो है पूर्ण रूप से क्या है, वृद्धि नहीं कर पाता या अपने आप निर्माण नहीं हो पाता, उसका बन नहीं पाता है, तो उसके लिए जो है क्या होता है, ये हमारा जो है द्विगुणन होना क्या होता है, उसके लिए आवश्यक होता है, क्या होता है, आवश्यक होता है। उसके बाद है ये हमारा दोहरा होकर से जो है बाइवैलेंट जो है अर्थात पूर्ण गुणसूत्र क्या होता है, बन जाता है। दोहरा होने का मतलब है कि ये गुणसूत्र जो हमारा होता है इसमें हमारा क्या होती है, द्विगुणन में जो है हमारी जो आवश्यक प्रोटीन होती है उनकी क्या होती है, इस पे एक लेयर चढ़ जाती है,
क्या होती है, प्रोटीन वगैरह होती है, उसकी इस पे एक लेयर चढ़ जाती है। लेयर चढ़ने के बाद ये क्या होता है, डबल हो जाता है, और डबल हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, पूर्ण गुणसूत्र जो है बन जाएगा। ठीक है, क्या होगा, पूर्ण गुणसूत्र बन जाएगा। दूसरी चीज है, जब तक ये हमारी क्रिया नहीं होगी कि पूर्ण गुणसूत्र नहीं बनेगा, ठीक है, तब तक क्या होगा, ये अगले विभाजन के लिए तैयार नहीं होगा। क्या है, अगले विभाजन के लिए जो है ये तैयार नहीं होगा। भाई ये खुद अभी पूर्ण तरीके से नहीं बन पाया है तो अपना विभाजन कैसे कर देगा। भाई विभाजन तो तभी होगा जब अपने आप क्या होगा, पूर्ण तरीके से जो है बन जाएगा या पूर्ण तरीके से विकसित हो जाएगा, तभी तो विभाजन करेगा। जब खुद जो है पूर्ण तरीके से विकसित नहीं हुआ है तो ये अपना विभाजन कैसे कर देगा। तो ये क्या होता है, जरूरी होता है। उसके बाद हमारा क्या है, इसका जो है महत्व समझेंगे हमारा कि यार सूत्री विभाजन जो है इसका महत्व क्या होता है। ठीक है, इसका महत्व होता है कि संतत कोशिकाओं का जो है पूर्ण रूप से मात्र कोशिकाओं के समान। अब देखिए सूत्री विभाजन के द्वारा मान लिया सपोज हमें एक हमारी क्या है कोशिका है, इसके द्वारा हमें दो जो है मिली, एक हमारा क्या हो गई, ये हमारी जो है मात्र कोशिका मान लीजिए, ये हमारी क्या हो गई संतत कोशिका हो गई मान लिया। ठीक है, अब देखिए इसके जितने भी लक्षण होंगे वो क्या होंगे, लक्षण जो भी होंगे वो दोनों के क्या होंगे, समान होंगे। क्या होंगे, समान लक्षण होंगे। तो वही पूछ रहा है कि इसमें जो है हमारे क्या होंगे, समान होंगे लक्षण। यानी कि जो हमारी संतत कोशिका है, ठीक है, संतत कोशिका है उसके जो गुण होंगे, उसकी जो संरचना होगी, समान क्या, उसके गुण होंगे, ठीक है, और इसकी संरचना होगी, ये क्या होगी, समान होगी। ठीक है भाई, डिफरेंस नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद है बहुकोशिकीय संरचना का निर्माण। आपको मालूम है जब जीवन का प्रारंभ होता है, ठीक है, जीवन का अगर प्रारंभ होता है तो हमारा जीवन जो है क्या होता है, जीवन जो है हमारा वो एक कोशिका से ही प्रारंभ होता है। क्या है, एक कोशिकीय जो है से ही क्या होता है, प्रारंभ होता है। ठीक है, अब इसीलिए जब एक कोशिकीय से प्रारंभ होगा तो इसके द्वारा हमारा क्या है, समसूत्री विभाजन के द्वारा बहुकोशिकीय संरचना का जो है निर्माण किया जाता है। ठीक है, आपको मालूम है, आपने पढ़ा होगा जीव हमारे एक कोशिकीय भी होते हैं और क्या है, बहुकोशिकीय भी होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए एक कोशिका के द्वारा जो है हमारा क्या है, बहुकोशिकीय जीवों की संरचना का निर्माण होता है। उसके बाद एक कोशिकीय में जो है ये हमारा क्या है, जनन का तरीका है। जो एक कोशिकीय जीव हैं वो अपने आप को बांटते हैं, अपना बंटवारा करते हैं, तो उनके लिए ये क्या है, जनन का एक जो है तरीका है। जनन आप लोग जानते हैं क्या होता है, ठीक है, नर और मादा का मिलना। ठीक, उसके बाद नई कोशिकाओं का निर्माण भी क्या है, इसमें किया जाता है। इसके द्वारा नई कोशिकाओं का क्या है, निर्माण होता है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया, सूत्री विभाजन। ठीक है, उसके बाद कुछ इसमें बचा होगा वो नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। उसके बाद हमारा आगे क्या चलेगा, अर्धसूत्री, सूत्री विभाजन, अभी असूत्री विभाजन बचा हुआ। ठीक है, वो बताएंगे।